बच्चों अगला सवाल है, लोकस का एक प्रॉब्लम है। लेट्स सी कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स ऑफ एन इलिप्स। कह रहे इलिप्स के जो कॉर्ड्स होंगे उनके मिड पॉइंट का लोकस, ठीक है, इज पासिंग थ्रू 0,5 इज अनदर इलिप्स। अच्छा, लोकस भी एक दूसरा इलिप्स है। द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई ऑफ इलिप्स इज, जो दूसरा इलिप्स होगा उसके फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इस इलिप्स को अगर देखोगे तो ए की वैल्यू स्मॉलर है बी से, है ना। इसका मतलब ये वर्टिकल टाइप का इलिप्स होगा। तो एक काम करते हैं, एक इलिप्स बनाते हैं। पहले मैंने इस तरह का इलिप्स बना लिया, राइट। और लेट्स से दिस इज आवर ब्यूटीफुल एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो फिलहाल इसे हम लोग माइनर एंड मेजर एक्सिस कहते हैं। ये हमारा मेजर एक्सिस रहा, ये वाई वाला जो था। और यहाँ पर एक बात बताओ, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? ये तो 4 है और ये हाइट कितनी है इसकी? 5 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ एन इलिप्स पासिंग थ्रू 0,5। इनका जो कॉर्ड है वो 0,5 से पास कर रहा है। अच्छा, ये 0,5 से पास कर रहा है, ठीक है। तो इनका चलो एक कॉर्ड बना लेते हैं। कुछ इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया। मैंने कहा मान लो ये इस तरह का कॉर्ड चल रहा है और ये जो कॉर्ड बना इनके मिड पॉइंट। अच्छा, कॉर्ड हमारा वेरी कर सकता है ना, कैसे? ये देखो, ये कॉर्ड बना हमारा, लेट्स से मैं एक बार फिर से कॉर्ड बना रहा हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहां से ये पास कर रहा है, राइट। तो देखो, जैसे ये कॉर्ड है, अगर मैं इसको रोटेट करूंगा सर, इन्हीं पॉइंट से फिक्स करके इस वाले पॉइंट को फिक्स करूंगा, तो कॉर्ड अभी यहां पे आया, ठीक है। तो इनका मिड पॉइंट कहाँ होगा? इनका मिड पॉइंट कहीं ना कहीं मान लीजिए यहाँ पर है। और अगर मैं कॉर्ड को फिर से रोटेट करता हूँ, ध्यान से देखेंगे, कॉर्ड को अगर मैं रोटेट करता हूँ यहाँ पर इस वाले पॉइंट को फिक्स करके, है ना, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इस वाले पॉइंट को फिक्स करके अगर रोटेट करूँगा तो कॉर्ड का जो मिड पॉइंट होगा कहीं ना कहीं यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अगर फिर से और इसको रोटेट करा जाए, इसको और रोटेट किया जाए सर इस वाले पॉइंट को फिक्स करके, तो देखो अब जो कॉर्ड की लेंथ बनी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कॉर्ड है, तो अब मिड पॉइंट तो हमारा ये हो गया ना। तो देखो ये सब पॉइंट ऐसे ऐसे मूव करता जा रहा है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इससे एक नया एलिप्स बनेगा, तो उसका फोकस क्या होगा वो बताओ, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ से। सबसे पहला वाला केस कंसिडर करते हैं हम लोग, जो हमने ये कॉर्ड बनाया था कुछ इस तरह से, ठीक है। तो एक पॉइंट हमारा ये है, मान लो दूसरा पॉइंट ये हमारे पास में गिवन है। लेट्स से दिस पॉइंट इज P एंड द मिड पॉइंट ऑफ दिस कॉर्ड इज, इसे कुछ और मान लेते हैं। अच्छा चलो इसे A कह देते हैं, इसे हम लोग P कह देते हैं और P के कोऑर्डिनेट को कहते हैं H, K। तो बच्चों सबसे पहली बात तो ये कोऑर्डिनेट मालूम है ऊपर वाला 0,5। तो दूसरा जो कोऑर्डिनेट है इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में मानते हैं, बहुत ही बढ़िया होगा। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या लिखते हैं? A cos थीटा, उसके बाद में कितना? B sin थीटा। तो बच्चों A की वैल्यू आपको मालूम है और B की वैल्यू भी मालूम है। A हमारा 4 है तो यहाँ से कह सकते हैं 4 cos थीटा, और B जो हमारे पास में है 5 है, सो आई विल राइट हियर दिस इज 5 sin थीटा। इसका मिड पॉइंट निकालना तो बहुत आसान है। तो देखो H की वैल्यू क्या हो जाएगी? H यानी कि ये मिड पॉइंट, इनका X प्लस इसका X डिवाइड बाय 2। तो बच्चों बहुत ही आसानी से हम लोग H लिख सकते हैं कि सर 4 cos थीटा प्लस 0 डिवाइड बाय 2। तो बच्चों यहाँ से cos थीटा फाइंड आउट कर लो। क्यों? cos थीटा अगर मिलेगा और कहीं से sin थीटा मिल जाए तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो cos थीटा अगर लिखूंगा सर यहाँ से, तो ये बना हमारा H डिवाइड बाय 2। क्लियर है? उसी तरीके से अगर मैं यहाँ से K के बारे में बात करता हूँ तो ये बना सर 5 sin थीटा प्लस का 5 डिवाइड बाय कितना? 2। तो देखो यहाँ से बना हमारा 2K माइनस का 5 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू sin थीटा। तो बच्चों जो हम अलग से पैरामीटर मानते हैं, जैसे थीटा हमने पैरामीटर माना, तो थीटा को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा और H और K में हमें इक्वेशन बनाना है। तो आई विल राइट हियर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो साइन का स्क्वायर अगर करोगे तो ये बना सर हमारा 2K माइनस का 5 डिवाइड बाई 5 का होल स्क्वायर प्लस का कॉस का स्क्वायर किया तो H/2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको इधर लिख रहा हूँ, सो आई विल राइट हियर H स्क्वायर प्लस का अपॉन 4 प्लस। बच्चों एक काम करते हैं, यहाँ से अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो देखो ये बना 25 और यहाँ पे ये जो बना 2K माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो बच्चों जब भी हम लोग होल स्क्वायर में लिख रहे होते हैं तो जो ये जो वेरिएबल है आपका K वाला पार्ट है, उनके कोफिशिएंट को 1 बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हम 2 को कॉमन लेंगे। तो बच्चों 2 को जैसे कॉमन लूंगा और इसका जो होल स्क्वायर होगा
टू का स्क्वायर 4 बनाएगा, राइट। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 बना और यहाँ पर बना k माइनस का 5 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू 1। तो इस इलिप्स को थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। देखो x की जगह h की जगह पर मैं x रख दूंगा और k की जगह पर अगर y रखा जाए तो ये बना सर हमारा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस का, और ये बना y माइनस का 5 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई 25/4। क्लियर है? एंड नाउ दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां से ये जो इलिप्स बना, क्या आप इनके फोकस का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं? तो चलो पहले बताओ मुझे a ज़्यादा या b ज़्यादा। ये वाली वैल्यू तो 4 है, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास में 2 है, और यहाँ से अगर बात करी जाए तो सर b की वैल्यू कितनी? ये तो b स्क्वायर है हमारा। तो b स्क्वायर इज 25/4, यानी कि ये है 5/2 का होल स्क्वायर, राइट। तो यानी कि b ज़्यादा है सर। तो b ज़्यादा है तो एक बार फिर से वर्टिकल इलिप्स बना। तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है सर? फोकस जो होगा सर हमारा, फोकस इज 0, प्लस माइनस बी ना, प्लस माइनस बी। तो सर ये 0 किसकी वैल्यू? तो 0 तो x की वैल्यू 0 ना। तो y सर यहाँ पर y सिंपल y नहीं है, ये वाला y गिवन है। तो आई राइट हियर कि y माइनस 5/2 इज इक्वल टू बी ई, प्लस माइनस का b। ठीक है, तो एक बार मैं प्लस लिखता हूँ, एक बार मैं माइनस लिखूंगा। तो सबसे पहली बात तो ये 5/2 प्लस का b इंटू ई। तो b की वैल्यू तो आपको मालूम है 5/2। एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा। अरे सर एसेंट्रिसिटी कैसे लिखते हैं? एसेंट्रिसिटी अगर लिखेंगे तो 1 माइनस छोटे वाले का स्क्वायर, तो ऊपर में 4 डिवाइड बाई बड़े वाले का स्क्वायर, दिस इज 25/4। तो यहाँ से देखो 1 माइनस का 16 डिवाइड बाई 25। बच्चों ये ई स्क्वायर की वैल्यू तो ये बना हमारा 9 डिवाइड बाई 25 ई स्क्वायर। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई? 3 डिवाइड बाई 5। तो आप यहाँ से ई को सब्सटीट्यूट कर सकते हो। सो आई गेट 5/2 प्लस का बी, द वैल्यू ऑफ बी इज 5/2 एंड हियर इज 3/5, राइट। तो देखो यहाँ से क्या होगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, बना 5/2 प्लस का 3/2। तो बच्चों ये बना 8 डिवाइड बाई 2, दिस इज 4। तो बच्चों यहाँ से जो फोकस हमें मिलेगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई विल बी 0,4 एंड 0,4 एंड। दूसरा क्या बन जाएगा सर हमारे पास में, राइट। अगर आप यहाँ पर माइनस बी करोगे ना, तो माइनस बी करने पर क्या बन जाएगा? 1 बनेगा क्या? देखो जरा 1 बन जाएगा शायद। तो यहाँ से ये वाला पार्ट, तो y कोऑर्डिनेट दिस इज 5/2 माइनस का बी ई, दिस इज 5/2 माइनस का कितना? 3/2। तो ये बन जाएगा सर 1। तो कोऑर्डिनेट अनदर कोऑर्डिनेट इज 0,1। क्लियर है? तो ये आपका फोकस का कोऑर्डिनेट बना। ठीक बच्चों, मिलते हैं दूसरे सवाल में।